गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई टॉट यू योर 7th चैप्टर शहीद का पत्र। ओके, मतलब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जो क्रांतिकारी लोग थे उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दे दिए थे और उस वक्त एक काकोरी कांड हुआ था। उस काकोरी कांड के कारण 4 लोगों को फांसी दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे जिन्होंने फांसी पर चढ़ने से पहले अपनी माता के नाम पे पत्र लिखा था। और फिर सेकंड है अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने अपनी माता को पत्र ना लिख के बल्कि अपने देशवासियों को पत्र लिखा था। तो लेट्स रीड, देखते हैं कि उन्होंने इस पत्र में देशवासियों को क्या प्रेरणा दी है और उन्होंने क्या बताया है। अशफाक उल्लाह खान ने पत्र फांसी के तख्ते पर चढ़ने से 3 दिन पहले लिखा था। उन्होंने कब लिखा था? देशवासियों को पत्र लिखा था फांसी पर चढ़ने से ठीक 3 दिन पहले उन्होंने ये पत्र लिखा था। वे शब्द जो उन्होंने फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए बोले थे आज भी हमारे कानों में गूंजते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा था? मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा। उन्होंने क्या कहा था? मैंने कभी किसी निर्दोष व्यक्ति की जान नहीं ली है, मैंने जो कुछ भी किया है वो इस देश को आज़ाद करवाने के लिए किया है। मेरा उद्देश्य किसी को भी नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस देश को आज़ाद करवाना था और ब्रिटिश सरकार, मतलब जो अंग्रेजों की सरकार थी, उसको यहाँ से उखाड़ना था। और मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था। मैं हमेशा देशवासियों के साथ रहा हूँ और हमेशा उनके लिए कामना करता आया हूँ। तो देखते हैं चलो कि उन्होंने देशवासियों को क्या प्रेरणा दी है। वो लिखते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता को आज़ाद करवाने के लिए रंगमंच पर हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं। वो क्या कहते हैं कि मतलब इस देश को आज़ाद करवाने के लिए जितना प्रयास किया जाना था हमने उतना प्रयास किया है। ठीक है, गलत किया या सही, हमने जो भी किया स्वतंत्रता पाने की भावना से प्रेरित होकर किया। मतलब वो क्या कहते हैं कि हमने इसमें कितना भी गलत किया, कितना सही किया, हमें कुछ भी नहीं पता। हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हमने खोया, जो कुछ भी हमने पाया, वो मतलब जितनी भी हमने एक्टिविटी की वो किसके लिए की? इस देश को आज़ाद करवाने के लिए और यहाँ की जनता को सुख देने के लिए किया, बल्कि हमने और कुछ भी गलत काम नहीं किया। हम नहीं जानते कि कौन हमारी निंदा करता है, मतलब कौन हमारी बुराई कर रहा है, कौन हमारी प्रशंसा कर रहा है। हमें इस बात से कभी कुछ फर्क नहीं पड़ा और ना ही हमें कभी कुछ फर्क पड़ने वाला है। हमारे अपने निंदा करें या प्रशंसा, लेकिन हमारे दुश्मनों तक को हमारी हिम्मत और वीरता की प्रशंसा करनी पड़ेगी। वो क्या कहते हैं कि हमारे अपने हमारी प्रशंसा करें या हमारी निंदा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, लेकिन हमारे दुश्मनों को हमारी हिम्मत और हमारी वीरता की प्रशंसा करनी पड़ेगी। मतलब हमने इतनी वीरता से काम लिया है कि हमारे दुश्मनों को तो हमारी प्रशंसा करनी ही पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को सहा है और देश में आतंकवाद फैलाना चाहा। मतलब कि वो क्या कहते हैं, मतलब कि ये जो अशफाक उल्लाह खान है वो क्या बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमने गुलामी को सहा है और जो हम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? इस देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं। ये कौन कहता है? ये अशफाक उल्लाह खान कह रहे हैं कि लोग हमारे बारे में ये बातें कर रहे हैं कि हमने देश में आतंकवाद फैलाना चाहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन ये सब सही नहीं है, ये सब गलत है। हमने वो क्या कहते हैं कि हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है, लेकिन हमने किस वजह से डाका डाला था? हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों से धन इकट्ठा करने के लिए डाका डाला था। और उसी मतलब वो धन इकट्ठा करके हम क्या करना चाहते थे? हम उससे कोई मौज मस्ती नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम वो धन इकट्ठा करके हम उसी धन से मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र खरीदना चाहते थे, ताकि हम उनका युद्ध में मुकाबला कर सके और उनको हरा सके। लेकिन लोग थे वो हमें आतंकवादी कहने लग गए। वो कहते थे कि ये तो आतंकवादी है जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ गलत था, ये कुछ भी सही नहीं था। हमें आतंकवादी की संज्ञा दी गई, लेकिन हम आतंकवाद नहीं थे। हमारे कितने ही साथी आज भी आज़ाद है, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाले पर गोली नहीं चलाई। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि हमारे आज भी मतलब बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जो आज़ाद घूम रहे हैं। ठीक है, फिर भी हमारे किसी साथी ने कभी भी किसी नुकसान पहुंचाने वाले पर गोली नहीं चलाई। मतलब वो क्या कहते हैं कि मेरे जो दोस्त है वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं, लेकिन
उसने कभी भी किसी निर्दोष पर गोलियां नहीं चलाई, या जो भी उनको नुकसान पहुंचाता है उस पर भी उसने कभी गोलियां नहीं चलाई। यह हमारा उद्देश्य नहीं था। मतलब वो क्या कहते हैं कि हमें किसी पर गोलियां चलाने का उद्देश्य नहीं था, हम किसी पे गोलियां नहीं चलाना चाहते थे, हम तो आज़ादी हासिल करने के लिए देश भर में क्रांति लाना चाहते थे। हम क्या चाहते थे? सिर्फ और सिर्फ हम इस देश की आज़ादी ही चाहते थे और इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते थे। सरकार थी वो भी किसकी तरफ थी? वो भी अंग्रेजों की तरफ थी। जज भी किसकी तरफ थे? अंग्रेजों की तरफ थे। मतलब पूरी की पूरी सरकार किसकी गुलामी करती थी? अंग्रेजों की गुलामी करती थी। जो अंग्रेज कहते थे सरकार को वही करना पड़ता था और वो वही करती थी। ठीक है। और जज थे, कोर्ट में अगर फैसला हो गया तो वो जज था वो किसके पक्ष में बोलता था? वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के पक्ष की ओर बोलता था। और जो ये क्रांतिकारी लोग थे, जो निर्दोष लोग थे, उनको सजा हो जाती थी। फिर न्याय की मांग हम किससे करें? तो अशफाक उल्लाह खान अपने देशवासियों को क्या बता रहे हैं कि जो सरकार थी वो किसकी तरफ थी? वो अंग्रेजों की तरफ थी। और जो जज थे, जो जजमेंट करने वाले थे, वो भी उनकी तरफ थे। फिर हमें न्याय चाहिए तो हम अपना न्याय मांगने के लिए हम किसकी तरफ जाएं? अगर हमें न्याय चाहिए था तो हमें उसके लिए खुद को ही आवाज़ उठानी पड़ी, क्योंकि कोई भी हमारे साथ नहीं था। क्योंकि लोग हमें क्या समझने लग गए थे? आतंकवादी समझने लग गए थे। लेकिन असल में जो रियलिटी थी वो कुछ और ही थी। जजों ने हमें निर्दय, बर्बर, मानवता पर कलंक आदि विशेषणों से पुकारा है। मतलब कि ये क्या कहते हैं कि जो जज है उन्होंने हमें निर्दयी कहा है, बर्बर कहा है, मतलब हमें क्रूरतापूर्ण, हमें क्रूर व्यक्ति कहने लग गए। वो क्या कहते थे कि आप लोग तो आतंकवादी हो, आप लोग बर्बर हो और आप लोग एकदम निर्दयी हो, जो लोगों पर दया न करके उनके साथ गलत व्यवहार करते हो, उनके ऊपर अत्याचार करते हो। लेकिन उनको भी कौन बताए कि यह हकीकत नहीं थी। हमारे शासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलाई थी। मतलब कि हमारे जो शासक थे उनका जो जनरल डायर था उन्होंने क्या किया? निहत्तों पर गोलियां चलवा दी थी। बच्चों, बूढ़ों, स्त्री, पुरुषों सब पर दनादन गोलियां चला दी गई थी। तब इंसाफ के इन ठेकेदारों ने अपने भाई बंधुओं को किन विशेषणों से संबोधित किया था? मतलब जनरल डायर थे, उन्होंने क्या किया था? निहत्तों पर गोलियां चला दी थी, जो कि युद्ध के खिलाफ होता है। कभी भी निहत्तों पर गोलियां नहीं चलाई जाती, लेकिन उस वक्त गोलियां चला दी गई थी। तब सरकार ने उनको किस नामों से पुकारा था? हमें तो उन्होंने आतंकवादी कह दिया था, लेकिन उनको इन्होंने किस नाम से पुकारा था? फिर हमारे साथ ही ये सलूक क्यों किया गया था? मतलब कि उनको किसी नाम से नहीं पुकारा गया, उनके लिए कुछ एक्शन नहीं लिए गए, लेकिन हमें आतंकवाद कहने लग गए, हमें बर्बर कहने लग गए। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे किया गया? उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ ही सरकार है वो इतना गलत सलूक क्यों करती है? हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म या संप्रदाय के मानने वाले हो, देश के काम में साथ रहें। मतलब कि वो क्या कहते हैं कि हिंदुस्तानी भाइयों, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन देश के काम में हमेशा एक साथ ही रहना। मतलब कि देश के काम में हमेशा साथ रहो। अगर देश का कोई भी काम है तो उसमें साथ मिलके उस काम को करोगे तो उस काम में सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम लोग धर्म को मान के हिंदू अलग बंट गए, मुसलमान अलग बंट गए, ईसाई अलग बंट गए, सिख अलग बंट गए, तो इस देश को कोई भी नहीं बचा पाएगा। यह देश एक दिन बिखरना ही है। इसीलिए धर्म को छोड़ो, संप्रदाय को छोड़ो, बल्कि सिर्फ इतना याद रखो कि तुम एक इंसान हो और तुम्हें एकजुट होकर काम करना है। अपने मन में से मानवता को कभी भी हटने मत दो। आपस में व्यर्थ में मत लड़ो। रास्ते चाहे अलग हो लेकिन उद्देश्य तो सबका एक ही होना चाहिए। वो क्या कहते हैं कि एक ही जगह रहकर तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो। तुम्हारे रास्ते चाहे कितने भी अलग हो लेकिन उद्देश्य सबका एक ही रखो, तभी तुम लोग इस देश को बचा पाओगे। सभी कार्य एक ही उद्देश्य की पूर्ति के साधन है। एक होकर देश की नौकरशाही का मुकाबला करो और अपने देश को आज़ाद करो। वो क्या कहते हैं कि रास्ते चाहे तुम लोग कैसे भी अपनाओ, कुछ भी करो, लेकिन उद्देश्य एक ही रखो कि तुम्हें इस देश को आज़ाद करवाना है, तभी तुम इस देश को आज़ाद करवा पाओगे। ओके, देश के 7 करोड़ मुसलमानों में से मैं पहला मुसलमान हूँ। मतलब अशफाक उल्लाह खान क्या कहते हैं
कि देश में 7 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन उन 7 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ मैं ही एक ऐसा मुसलमान हूँ जो देश की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ रहा हूँ। वो क्या कहते हैं कि इस पूरे देश में पूरे 7 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन इन मुसलमानों में से कोई भी मुसलमान है वो आगे बढ़कर नहीं आया इस देश को आज़ाद करवाने के लिए, बल्कि मैं इस देश को आज़ाद करवाने के लिए आया हूँ और मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि इस देश को आज़ाद करवाने के लिए मैं शहीद हो रहा हूँ, मैं खुद फांसी पर चढ़ रहा हूँ। ओके, सभी को मेरा सलाम, हिंदुस्तान आज़ाद हो और सब खुश रहे। वो क्या कहते हैं कि सभी को मैं सलाम करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान है वो कभी भी अंग्रेज़ों की गुलामी ना करे और हमेशा आज़ाद हो जाए और हमेशा खुश रहें। ओके, आपका भाई अशफाक। इतना कह के वो ये फिर 3 दिन पहले उन्होंने ये पत्र लिखा था और लोगों को अपनी वो जितनी भी उनके मन में बातें थी उन्होंने इस पत्र के द्वारा उनको बता दी थी। फिर उनको 3 दिन के बाद में फांसी हो गई थी और वो हंसते हंसते इस देश के लिए शहीद हो गए और मरते दम तक भी उन्होंने इस देश को आज़ाद करवाने की ही कामना की थी। इज दैट क्लियर? आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नाउ नोट डाउन योर होमवर्क, डू न्यू वर्ड्स in fair notebook of lesson 7 and find question answer. Okay, thank you.